सर है, जनता समझ रही है और जनता इतनी दुर्बल नहीं है। चुनाव में जनता लट बजाएगी, हम खुद रहेंगे वहां। बिहार में बाढ़ की नौबत आ जाती, उसका इलाज नहीं किया इन्होंने। इन्हें तो नीतीश बाबू को पीएम बनना है। नौआ फेल तेजस्वी यादव लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जाएंगे। और हम लोग को बहुत सारी उम्मीद थी। 21 तारीख जैसे सुनवाई हुई थी, चंचूर साहब ने जैसे बोला कि हाँ ये NSA लगाया गया, सोशल मीडिया पे ही वीडियो अपलोड किया गया और सब पब्लिक डोमेन में ही है। और फिर जो 8 तारीख सुनवाई होगी फिर उसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। और 8 तारीख के लिए मैं अपने आप को आने वाले फास्ट को 5 साल मैं बेच चुका था, सब कुछ दाव पे लगा चुका था, सब कुछ। मनीष कश्यप को तमिलनाडु से एक और बड़ा झटका लगा है, जिसने मनीष के परिवार को तोड़कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से। मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को लेकर किया है सनसनीखेज खुलासा। क्यों बिहार नहीं जाना चाहते हैं करण कश्यप, बताएंगे आपको पूरी कहानी। मनीष के फैंस और समर्थकों का आक्रोश फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। क्या कहा फैंस ने? हिंदुवादी रागनी ने बिहार सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। बताएंगे आपको पूरी इनसाइड स्टोरी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं इस खास शो के सफर पर। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौहान और आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप सभी तो हैं जो हमारे हौसले को उड़ान देने के लिए नया आसमान देते हैं। तभी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है और मनीष कश्यप को और कितने झटके लगते रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं सब कुछ विस्तार से। ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालना अब काफी मुश्किल हो गया है। मनीष कश्यप के इस साल जेल से बाहर आने की संभावनाएं अब मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि अब अगले 11 महीने तक मनीष कश्यप को जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने भी NSA पर अपनी मुहर लगा दी है। इस मामले में 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार NSA लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। चूंकि 5 अप्रैल को वहां की राज्य सरकार ने मनीष के ऊपर NSA लगाया था, तब से लेकर अब तक मनीष कश्यप करीब 1 महीने का वक्त जेल में बिता चुके हैं। और यही वजह है कि अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में रहना पड़ सकता है। इससे पहले मनीष कश्यप को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा था। बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे FIR को क्लब किए जाने, जमानत देने और उस पर लगे NSA को हटाने की मांग को लेकर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिस पर 8 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील की तरफ से दी गई अर्जी को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। तमिलनाडु में बिहारियों की कथित पिटाई का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है। इस प्रकरण में तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 FIR दर्ज की थी, जिसमें से 6 FIR में मनीष कश्यप को नामजद किया गया था। 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर चेन्नई लेकर गई थी और तब से मनीष कश्यप तमिलनाडु के सेंट्रल जेल में बंद हैं। कथित फेक वीडियो मामले की जांच होने के बाद मदुरई के DM ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास यह मामला गया था। बोर्ड ने माना कि यह अधिनियम लगाने के उनके पास पर्याप्त कारण है। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर NSA लगाने की अपनी मंजूरी दे दी। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA 1980 की धारा 3 के तहत सरकार का आदेश लागू हो गया।
राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाने की मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम मनीष को 12 महीने न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है और मनीष अब 1 महीना जेल काट चुके हैं, यानी बचा है 11 महीने। तमिलनाडु राजभवन से मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाने की मंजूरी दी गई है। मदुरई कोर्ट ने पहले से दर्ज केस में मनीष की न्यायिक हिरासत पहले ही बढ़ा दी थी। अब नया केस दर्ज होने के बाद मनीष को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दर्ज इन केस में 3 माह तक जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है। संदेह के आधार पर मनीष कश्यप को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं तमिलनाडु जेल में बंद मनीष को बिहार की काफी चिंता है। उन्हें यह भी लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया, आंखों का तारा समझा, कहीं वो लोग उन्हें भूल न जाएं। ना रात को नींद लगती है, ना दिन को चैन आती है। हर जगह भागता रहता हूँ और 2 महीने से आप भी देखते होंगे, चाहे सबको भी पूरा बिहार देखता होगा कि हाँ जो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस दिल को बहुत दुख लगती है और दिल हमेशा रोता रहता है कि जो रोता रहा। बिल्कुल, जो शेर जैसा भाई हमेशा दहाड़ता था, हर जगह कहीं भी जाओ दहाड़ता था, गलत चीज़ों को हमेशा उठाता था, मगर अपनी आवाज़ पे, अपने माइक के दम पे गरीबों की सेवा करना, गरीबों को डोनेट करना, वो आज एक पिंजरे में बंद है। उसके और कोई उसका गुनाह भी नहीं है और कोई उसका हेल्प भी नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने बिहार सरकार को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। करण ने कहा है कि बिहार सरकार ने बार-बार कहा कि मनीष बिहार नहीं आना चाहिए। करण ने आगे कहा कि आखिर ऐसा क्या है जो मनीष को बिहार आने से रोका जा रहा है। मनीष के भाई ने साफ साफ कहा है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा हूं और अपने भाई को जेल से बाहर लाने की जी जान से कोशिश कर रहा हूं। करण कश्यप ने कहा कि मनीष ने दिन रात सोते जागते बिहार की तरक्की की रट लगा रखी थी, बदले में क्या मिला? जेल। और उसकी गलती क्या है भाई? उसकी गलती यही है कि हाँ बिहार की आवाज़ को उठाया, इसीलिए गलती है। वो बार बार बिहार सुबह बिहार में भी बिहार कह रहे हो। अभी तक मैं बात करूँ तो जाती है वही है कि हाँ बिहार के बारे में लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ बताते हैं कुछ। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जो हर सुबह में उठना बिहार, शाम को उठना बिहार, दोपहर उठना बिहार, रग में बिहार, सांस में बिहार, दिल में बिहार, हर जगह बिहार। और उसे सज़ा क्या मिलती है? बिहार का वकील खुद बिहार सरकार बोल रही है कि नहीं एनएसए केस क्लब नहीं होना चाहिए, यानी बिहार सरकार बोल रही है कि हाँ नहीं मनीष आना नहीं चाहिए। करण इतने आहत दिखे कि उन्होंने बोल दिया कि जब बिहार में हमें अपनाया नहीं जाएगा तो बिहार जाकर क्या करूंगा, बिहार तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। मनीष के लिए जो बिहार के लिए हमेशा दिल और दिमाग में हमेशा बसा कर रखता है, हर किसी को हेल्प करना या लोगों के पास जाकर आवाज़ उठाना, उसको बोल रहे हो बिहार नहीं आना चाहिए। क्या कारण? आखिर कारण क्या कि आप अपने घर में ही नहीं, उसको अपने घर में ही नहीं बुलाना चाह रहे हो। मेरे आंखों में आंसू थे, मैं देख रहा था, मोहित जी मेरे साथ में थे, वो बोले भी समझाए थे। मैं उस टाइम मुझे लगा क्या शायद मैं छोड़ दूं, बिहार ही नागरिकता मैं छोड़ दूं। मनीष के छोटे भाई करण कश्यप ने कहा कि लगता नहीं कि मेरे अंदर इतनी ताकत बची है कि तमिलनाडु हाईकोर्ट में जाकर अपनी भाई के लिए उतनी हिम्मत दिखाकर लड़ सकता हूं। देखिए मैं लड़ नहीं रहा हूं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं लड़ नहीं, मैं आत्मरक्षा कर रहा हूं। मैं भाई के लिए आत्मरक्षा करूँ, भाई मेरा वापस आ जाए। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ना सरकार से है, ना किसी पॉलिटिकल आदमी से है, ना कोई नेता से है, ना किसी से। मैं अपना आत्मरक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को निकालने के लिए कर रहा हूँ। मेरा भाई निकल जाए, मैं लड़ाई मीन्स यानी तू भी लड़ मैं भी लड़ दूँ, वैसा मैं करी ना। मैं तो सिर्फ भाई को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई कैसे भी वापस आ जाए। अगर मैं तो ये भी मैं बहुत बार मैं बोल भी चुका हूँ कि हाँ जब मुझे किसी से माफ़ी भी मांगना पड़े, अगर बोलता है कि माफ़ी मांगना पड़े तो माफ़ी भी मांगने को रेडी हूँ। तो मेरी लड़ाई नहीं है, मैं आत्मरक्षा कर रहा हूँ। प्रवासी बिहार के लोगों से कथित मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है। मनीष के जेल जाते ही ये मामला काफी गर्मा गया। मनीष के समर्थक तब से लेकर आज तक उनके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनीष पर जब तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया तो पूरे देश में इस पर नाराजगी देखने को मिली। मनीष ट्विटर पर एक हफ्ते तक ट्रेंड करते रहे। वहीं इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया।
मनीष के फैंस और समर्थक बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ हो गए। यहां तक नीतीश सरकार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जनता पानी पी पी कर कोसने लगी। मनीष के फैंस सड़कों पर उतरे, जंतर मंतर पर धरना दिया गया, खून से खत लिखे गए। यहां तक कि पीएम मोदी को मनीष के चाहने वालों ने खत लिखा। अब मनीष बेहद मुश्किल में हैं, तब भी उनके फैंस उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। नौवा फेल तेजस्वी यादव लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जाएंगे। उसका बेटा इतना जाहिल, उसको तो पता था कि हम नौवा फेल है। बिरयानी खवाई तो उसको तो डर था कि ये झूठा बिरयानी खाना बंद कर देगा, तो वो वीडियो बनाता था। जो बिहार में कमी थी, बिहार प्रशासन इतना पीछे है, इतना पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है, पिछड़ा हुआ राज्य वहाँ के प्रशासन, वहाँ के सरकार ने बना दिया। तो नौवा फेल को डर था कि ये मेरी सारी पोल खोल देगा आने वाले टाइम पे और टक्कर दे देगा। तो कंपटीशन तो ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में तो दुश्मनी एक पे एक चलती है, हाथ कट जाएगा। कंपटीशन में दुश्मनी चलती है तो वही दुश्मनी से अंदर करा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये जल्द से जल्द बाहर आएंगे। मनीष कश्यप भाई को मैंने जब भी देखा यूट्यूब पे, ये बेचारा कहूँगा जिसे, भाई को बेचारा बन गया ये, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके साथ जातीय की है। क्योंकि देखो, ये कभी भी पत्रकार भाई जाता था कहीं भी से गलत, कोई भी रोड बन रहा है उसमें ठेकेदार 1 नंबर का माल नहीं 2 नंबर का माल डाल के ऐसे रोड लेप देते थे। ना उसमें क्या कहते गिट्टी होती थी, ना डामल होता था, ना उसकी रोडों की मरम्मत। उस चीज़ को अगर मनीष कश्यप ने दिखाया तो इनको ना दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि ये दिखा क्यों रहा है, क्यों हमारी पोल खोल रहा है। और जब जहरीली शराब से बिहार में मौत हुई, जो कि बिहार में शराबबंदी है, उस चीज़ को मनीष भाई ने उजागर करने का काम किया। तो बिहार सरकार के जैसे ऐसा लगा कि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदुवादी रागनी ने एक बार फिर मनीष के समर्थन में दहाड़ लगाई है। रागनी ने बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि मनीष जैसे शेर को कितने दिन जेल में रखोगे। रागनी ने कहा कि मनीष ने आपको आपकी नाकामी दिखाई, इसलिए आपको अपनी गद्दी हिलती हुई दिखाई देने लगी थी, इसलिए मनीष पर कार्रवाई कर दी। मनीष की गलती क्या थी? वो तो तुम्हारे नाकामी को दिखा रहा था, अब तुम्हारी गद्दी हिलने लगती थी तो मनीष इसमें दोषी कहां से? मनीष जैसा शेर को कितना दिन जेल का कोठरी बंद रखेगा? मैं बार बार कहती हूं, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। उस दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगी कि मनीष, मैं खुद इंटरव्यू दूंगी आपके, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी। जब मनीष एक निर्दोष बच्चा था, उसका अपराध इतना ही था कि वो सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज उठाया, तो सरकार समझ लीजिए सिस्टम को ललकार रहा है। अरे सिस्टम को नहीं, इंद्र की तरह तुम्हारा गद्दी खुद हिलने लग। भले ही मनीष का परिवार टूटने लगा है, लेकिन मनीष के परिवार का साथ देने के लिए उनके लाखों फैंस और समर्थक उनके साथ हैं। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद हौसला देता है और इसी हौसले के दम पर मनीष के फैंस उनका साथ दे रहे हैं। पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।